और भाई छोरे, क्या हालचाल। आज की वीडियो में यार अपन बात करेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं जो छोरे करते हैं धंधा शुरू करने से पहले या धंधा करते वक्त। मार्केट के अंदर आजकल ये चल रहा है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी फास्ट, रिच, क्विक, ट्रिक्स, है ना, टिप्स, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, काफ़ी क्रिएटर्स यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं कि देख भाई ये धंधा स्टार्ट कर, 50,000 कमा महीने के, ठीक है, लाख रुपए कमा महीने के। तो होता क्या है कि यार हर बंदा सोचता है कि यार मेरे को पैसे कमाने हैं, है ना, तो वो कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करता है। तो आफ्टर वॉचिंग 10-15 वीडियोस अपने माइंड में थॉट्स आने लगते हैं, आइडियाज़ आने लगते हैं नए नए धंधे के कि यार टी शर्ट की कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, या फिर मैं कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करता हूँ, या फिर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इन और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब, है ना। तो ये सब चीज़ें सोचता है एक लड़का, ठीक है, धंधा करने से पहले। और फिर उनमें से वो एक आइडिया चूज़ करता है, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को यार मैं इंस्टाग्राम पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट बनाऊंगा, या फिर और कोई भी आइडिया जैसे कि मैं टी शर्ट सेल करूँगा, ठीक है, या फिर मैं किसी की पेंटिंग अच्छी है तो पेंटिंग करके फिर मैं उनको सेल करूँगा, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई फ्रीलांसिंग में कंटेंट क्रिएशन में अच्छा है, कोई एडिटिंग अच्छी कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। अब होता क्या है कि मान ले मैंने एक आइडिया चूज़ कर लिया, है ना, तो बंदा सोचता है कि यार पहली मिस्टेक ये करता है वो कि वो दूसरों के पास जाता है और उनको बताता है कि यार मैं ये सोच रहा हूँ करने की, मैं ना कंटेंट क्रिएशन में जाने की सोच रहा हूँ, या फिर मैं ना वीडियो एडिटिंग में जाने की सोच रहा हूँ यार। तो वो सोचता रहता है, उसे क्या है कि डोपामिन तो मिल जाता है क्योंकि उसने दूसरे को बता दिया। अब वो दूसरा क्या तो तेरे को मतलब बोलेगा कि यार हाँ बढ़िया भाई कर, बढ़िया भाई कर, कर कर ट्राई कर यार, ट्राई कर, ठीक है। तो अगर तूने किसी को बता दिया ना तेरा आइडिया जो तू करना चाह रहा है, तो तेरे को डोपामिन मिल गया, अब तू सच में उसको ट्राई नहीं करेगा, ठीक है। और जो बंदा ये बोलता है ना कि मैं ये सोच रहा हूँ करने की, वो चीज़ वो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई ये बोलना छोड़ दे कि मैं ये सोच रहा हूँ करने की, और किसी को बता मत। जो तेरे को करना है ना, चुपचाप बैठ के कर। सिंपल सी बात है। मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दूँ तो मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक बिज़नेस आइडिया था, ठीक है। तो हम लोग गए, बैठ के बात की क्या बिज़नेस आइडिया भाई, तो उसने बिज़नेस आइडिया बताया मेरे को सारा, ये है ऐसा कुछ है। तो फिर मैं बोला यार तेरा बिजनेस आइडिया तो बहुत भारी है। उसने बोला कैसे इतने पैसे किसके पास हैं। फिर उसने मेरे को बोला कि यार 1 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। मैं बोला भाई तू स्टूपिड है क्या। 1 करोड़ का लोन कौन देगा अपने को, कौन देगा यार, हद है मतलब। और अगर मिल भी गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोन्स लेने की। कोई छोटे से सोचता ही नहीं है। अपन अपन सोचते हैं मैं तो सीधा एक रेस्टोरेंट बनाऊंगा जिसका लैंडस्केप बहुत तगड़ा होगा, जिसका एम्बियंस बहुत तगड़ा होगा। मैं तो बस एक कैफ़े खोलूंगा जिसके अंदर पहले में ही मैं कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा लगेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करने की सोचते हैं। मैं तो एक वो है ना, क्या बोलते हैं, सोलर फैक्ट्री खोलूँगा। तो सोलर फैक्ट्री के लिए भाई पागल है क्या, कितनी बड़ी ज़मीन चाहिए, कितना बड़ा तेरे को क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितना पैसा लगता है भाई उन चीज़ों में, समझ रहा है तू। तो छोटा नहीं सोचते हैं अपन, इतना बड़ा सोच लेते हैं, और फिर वो उसके लिए पैसे चाहिए तो बोले पैसे कहाँ से आएंगे, लोन से आएंगे। तो वो तो उससे ज़्यादा स्टूपिड चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, राइट। तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं। तीसरी मिस्टेक जो करते हैं, मतलब धंधा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया था। मैंने सोचा था कि यार मेरा कोई रिलेशन में है, उनकी कोई परफ्यूम शॉप है, तो मैंने सोचा था कि यार परफ्यूम्स तो उनके पास हैं ही, जो कि वो खुद बनाते हैं बेसिकली। तो मैंने सोचा कि उन परफ्यूम्स को मैं ऑनलाइन सेल करूँगा, राइट। तो ठीक है यार, बढ़िया आइडिया है। और वो बेसिकली क्या बोलते हैं, जो एक्सपेंसिव परफ्यूम्स थे ना उनकी कॉपी थी, लाइक एग्जैक्ट सेम स्मेल, ठीक है। तो अगर
परफ्यूम आ रहा है 10,000 का, एक्सपेंसिव वाला। तो ये था 1,000 रुपये का बेसिकली, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है अपन इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम पे एड्स लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे अपन कंटेंट क्रिएशन करेंगे उस परफ्यूम से रिलेटेड, और फिर अपन उसको सेल करेंगे, राइट। ऐसा कुछ आइडिया था। अब होता क्या है कि जब आप किसी भी नए आइडिया में जाते हो ना, तो वो आइडिया आपके लिए नया होता है, तो आप अनइन्फॉर्म्ड होते हो बेसिकली, जो उस धंधे के इन्स एंड आउट्स आपको पता नहीं होते हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई यार, मतलब अगर मेरे को कोई 10,000 का परफ्यूम अगर 1,000 रुपये में दे रहा है तो मैं तो लूँगा, ठीक है। लेकिन फिर मैं उस चीज़ को और देखने लगा कि और कौन कौन कर रहा है इस चीज़ को। तो भाई अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका कंपटीशन हर चीज़ के अंदर है, ठीक है। तो फिर मैं क्या सोचा यार ये तो हर बंदा कर रहा है, मैं सोचा ये यूनिक आइडिया है, मेरे दिमाग में ही है, ठीक है। हर बंदा सेल कर रहा है, क्योंकि फिर आप उसी तरीके के एड्स देखते हो, उसी तरीके के आपको इंस्टाग्राम रिकमेंडेशंस आने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं यार डीमोटिवेट हो गया मैं, यार अपन क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। भाई ये सेम परफ्यूम अपन 1,000 रुपये का बेच रहे हैं, वो 500 रुपये में दे रहा है, राइट। और एक बंदे के पास मैं गया था ये आइडिया लेके, तो उसने तो मेरे को ये बोला कि भाई आप कितने का बेच रहे हो परफ्यूम। मैं बोला यार 700-800 का, ठीक है। तो फिर उसने मेरे को बोला कि ये 50 रुपये में मिलता है परफ्यूम, दिल्ली के अंदर मार्केट में, जो चोर बाज़ार है बेसिकली, ठीक है। उसके अंदर चोर बाज़ार यानी मतलब वहाँ पे कुछ सस्ते मार्केट्स लगते हैं, तो वहाँ पे 50 रुपये में मिलता है परफ्यूम, जो आप बेच रहे हो 800 रुपये का, कौन लेगा आपका परफ्यूम। तो भाई इतना डीमोटिवेट हो गया मैं यार भैंस की मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो अपन दूसरों से एक तो रिकमेंडेशंस लेते हैं कि भाई तेरा ये मेरा ये आइडिया बता यार, तू सही है या नहीं है, ठीक है। और अपन सेम आइडिया को कोई और दूसरा कर रहा है, तो अपन सोचते हैं, अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार वो भी इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो मुझसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यार शायद नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है। तो डीमोटिवेट हो जाना, एक आइडिया था, तूने थोड़ा सा किया उसको और फिर छोड़ दिया आधे आधा करके, तूने उसको मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया प्रॉपर तरीके से। तो ये तीसरी मिस्टेक थी। चौथी मिस्टेक जो अपन करते हैं धंधा करता करते टाइम, वो ये है कि यार ठीक है अपन ने धंधा स्टार्ट किया, ठीक है धंधा स्टार्ट किया, हाँ भाई मेरा ये आइडिया है, मैं ये स्टार्ट करूँगा और मैं इस तरीके से इस चीज़ को करूँगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में ये दिमाग है ना अपना बहुत बड़ा, यार क्या बताऊँ, बस ADHD टाइप दिमाग है। ADHD मतलब एक थॉट आएगा, इंस्टेंटली दूसरा थॉट आ जाएगा, इंस्टेंटली तीसरा आ जाएगा, इंस्टेंटली चौथा आ जाएगा, और फिर अपना मन करेगा कि यार हाँ यार ये बिजनेस आइडिया है, लेकिन इसके अंदर मैं ये भी तो कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, हाँ ये भी कर सकता हूँ, हाँ ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बिजनेस आइडिया पे स्टिक करके नहीं रहेगा तू। ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की थी। मेरा फ्रेंड है अभिषेक, वो मुझे आज भी बोलता है कि साले तू एक धंधे पे नहीं टिकता है, 50 धंधे चेंज करता रहता है, हर महीने तेरे नया बिजनेस आइडिया आता है, हर महीने तू धंधा चेंज करता है, ठीक है। तो एक बिजनेस आइडिया पे टिकना, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी। एक बार चूज़ कर ले यार क्या करना है तेरे को, और फिर उसको एंड तक लेके जा। क्योंकि मैंने सोचा कि यार पहले सोचा कि यार अपन है ना कैनवा से कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह के लोगोस वगैरह, या फिर उनके लिए कंटेंट क्रिएट करके देंगे, ठीक है। फिर दूसरे दिन आइडिया आ रहा है कि यार अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर अपन एक काम करते हैं, एक कोर्स बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग जो गुरुज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनसे सीख के कुछ कोर्स बनाते हैं अच्छा सा, और जो कि अपन स्कूल्स को सेल करेंगे, राइट। जो स्मॉल स्कूल्स होते हैं या फिर 5th-6th ग्रेड टाइप का है कोई स्कूल, तो उनको अपन सेल करेंगे इतने पैसे में एक प्रोडक्ट को, ठीक है। तो दूसरे दिन ये आइडिया आ रहा है, तीसरे महीने कुछ और आइडिया आ रहा है, चौथे महीने कुछ और आइडिया आ रहा है। तो इस तरीके से भाई नहीं हो पाता है, मैं तेरे को बता रहा हूँ नहीं हो पाता है। इसलिए एक बिजनेस आइडिया पे स्टिक करके रुक कि ये धंधा मैं करता हूँ, सिर्फ ये करता हूँ, बस, डन।
स्टार्टिंग में ठीक है तो एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि तेरे लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है, बट ये फिर बाद में हैबिट बन जाती है बहुत गंदी वाली, मैं सही बता रहा हूँ। और फिर अपन है ना स्टुपिडिटी कर देते हैं, इसको भी आधा कर लिया, उसको भी आधा कर लिया, उसको भी आधा करके छोड़ दिया, उसको भी आधा करके छोड़ दिया, तो आधा आधे के चक्कर में फिर डीमोटिवेट होते हैं कि यार कोई बिजनेस काम करता ही नहीं है साला। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो, कुछ मिस्टेक्स थी बेसिकली जो छोरे आजकल के लाइक मी जो धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ और, वो ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।